एक 81 नंबर की फोटो रेसिंग करिए ना तो डीएसपी टोहाना मुर्दाबाद 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 डीएसपी मुर्दाबाद 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 हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद 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 हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद 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 फतेहाबाद के एसपी मुर्दाबाद 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 देवेंद्र बबली मुर्दाबाद 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 हुसैन चौटाला मुर्दाबाद 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 हुसैन चौटाला मुर्दाबाद 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 थोड़ी सी आगे या तो साइड में बैठ के बना ले आगे फिर खाना पीना बताओ कैसे छोड़ लेंगे थोड़ा साइड में से खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 हुसैन चौटाला मुर्दाबाद 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 टोहाना विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज आप लोगों के बीच में हम हमारे बिल्कुल सामने टोहाना का लघु सचिवालय है और उस लघु सचिवालय के सामने हम लोगों ने हरियाणा पुलिस के खिलाफ, उसकी जातिवादी मानसिकता के खिलाफ एक यहाँ पर धरना लगाया है और उस धरने को पिछले एक सप्ताह से हमारे साथी प्रताप खोबड़ा जो है वो इस धरने को चलाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बात ना रखते हुए जो हमारे यहाँ पर मौके पर साथी हैं, किस लिए इन लोगों ने धरना चलाया है, क्या इस तरह के हालात बने कि लोगों को सड़कों पर आना पड़ा, दलित समाज को सड़कों पर आना पड़ा, तो कुछ ना कुछ पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की कुछ जानबूझकर की गई कुछ इस तरह की कारगुजारियां हैं जिसके चलते दलित समाज के लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और हमारे समाज के काफ़ी साथी आए हुए हैं, हमारी समाज की काफ़ी महिलाएं भी आई हुई हैं जो इस धरना प्रदर्शन में अपना योगदान करने के लिए आई हैं। तो मेरे साथ प्रताप है, ये खोबड़ा साहब। प्रताप, तो ये जो हम लोगों ने धरना लगाया है इसके बारे में थोड़ा सा, जो हमारे लोग हमारे इस फेसबुक लाइव पे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताने का काम करें। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। ये बात है 11 जनवरी की, जो शनि के साथ जाखड़ से लड़का, उसके साथ कुछ जातिवाद गुंडों ने मारपीट की और मारपीट करने के बाद जाति सूचक गालियां दी और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा कम से कम एक हफ्ता। तो उसके बाद टोहाना के डीएसपी ने, बीरम सिंह ने, उसकी कोई दरखास्त दर्ज नहीं की। उसके बाद 28 तारीख को एफआईआर लॉन्च हुई। तो उसके बाद फिर हम डीएसपी कार्यालय के चक्कर काटते रहे ताकि उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो, मगर बीरम सिंह टोहाना ने कोई गिरफ्तारी नहीं की क्योंकि वो जो जातिवाद गुंडे हैं उनके साथ मिला हुआ था, पैसे ले दे के उन्हें सेटिंग कर रखी सारी की सारी। तो उसके बाद फिर भी हम चक्कर काटते रहे डीएसपी साहब, उसे गिरफ्तार करो, मगर उन्होंने कोई गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद हम 2 बारी एसपी ऑफिस में भी गए ताकि उनकी गिरफ्तारी हो। उन्होंने आश्वासन दिया एसपी साहब ने कि आप डीएसपी साहब से मिलिए तो आपकी गिरफ्तारी वो करवाएंगे। मगर उसके बाद जिस टाइम हम डीएसपी साहब से मिले, जिस दिन हमारा पहला दिन का धरना चालू किया हमने, तो डीएसपी साहब और हमारे सीआई इंचार्ज है साधुराम, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज रात को तुम्हारा काम कर देंगे 200%। और जिस लड़के का मामला था उस बदल भी कहा कि आपका जो काम है आज रात को हम 200% कर देंगे। मगर 200% काम तो क्या करना था, उन्होंने रात को 9:05 पर जातिवाद के कम से कम 9 गुंडों से मिलके डीएसपी व साधुराम द्वारा उन लोगों से उसकी टांगे
और दोनों बाजुए बिल्कुल ही चूरा बनवा दिया। जो अब वो अपनी जिंदगी की सांसें ले रहा है अग्रवा मेडिकल के अंदर। और एक मामला है 0081 का, जो प्रशासन अब तक हाथ पे हाथ धरे बैठा है, कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम परसों को बैठे हुए धरने पे साधु राम है CIA इंचार्ज टोहाना का, जो हम कोर्ट में गए, जज आए हुए थे चंडीगढ़ से, वो लोगों की समस्या सुन रहे थे, तो हमें टोहाना के साधु राम की CI पूरी इंचार्ज की टीम थी, जो उन्होंने हमें रोक लिया, और साथ में टोहाना का जो SHO था उन्होंने रोक लिया। साधु राम ने कहा कि प्रताप या तो तू धरना उठा ले या मान जा, तू फायदे में रहेगा। अगर नहीं तू धरना उठाता या नहीं वो करता तो तेरे ऊपर राजद्रोह देशद्रोह जैसा मुकदमा ऐसा ठोकूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। और पहले भी ये कह चुका है कि अगर प्रताप घोबड़ा, अगर तू मेरे पटे के नीचे आ गया तो तेरे को खाने कमाने जो को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे सन्नी भाई के साथ अन्याय हुआ है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए टोहाना पहुंचे, क्योंकि उसकी दोनों टांगे व दोनों बाजुएं DSP टोहाना द्वारा तोड़वा दी गई है। जय भीम। साथियों, बात यह है कि हमारे समाज के लोग जो उनके साथ अत्याचार की घटनाएं, दिन रात अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उस बारे में बड़ी मुश्किल से तो जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस, ये केवल फतेहाबाद की या टोहाना की बात नहीं है, इन्होंने पूरा गदर मचाया हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट ने। ये लोग बड़ी मुश्किल से तो FIR दर्ज करते हैं, और FIR दर्ज करने के बाद उस FIR को अपनी जातिवादी जो गुंडे हैं वो इन्हीं की बिरादरी के होते हैं, और उनसे अपनी जातिवादी वफादारी निभाने के लिए मुकदमों को खारिज कर दिया जाता है। कई मामलों में आरोपियों को बख्शने या छोड़ने के मामले में उनसे पैसे भी लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साजिश हम लोगों के खिलाफ चल रही है। जो मौजूदा मामला है, मेरे पास आज से करीब 20-25 दिन पहले जाखल का एक लड़का सन्नी फांसी में मिलने के लिए आया था। उसने कहा था कि मैंने मुकदमा दर्ज कराया है, मेरे साथ मारपीट हुई थी, और गांव के ही जो अपने आप को किसान बोलते हैं कि हम किसान हैं, जिन्होंने आंदोलन किया था यहाँ पर, दिल्ली बॉर्डर्स पर आंदोलन किया था, वही लोग, उन लोगों ने उसको इतनी बुरी तरह मारा पीटा था। उसका मेडिकल भी हुआ था। मेडिकल के बाद उसमें SC/ST एक्ट में FIR भी दर्ज हुई थी 25 नंबर, लेकिन उस FIR में 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और वो जातिवादी गुंडे लगातार सन्नी के ऊपर प्रेशर बना, अदालत के माध्यम से उसमें स्टेटस रिपोर्ट भी केस की हासिल की थी, और उस स्टेटस रिपोर्ट में पुलिस ने गोलमोल रिपोर्ट देते हुए ये कहा था कि इस मामले की हम जांच कर रहे हैं। ऐसी कौन सी जांच है भाई जो तुम्हारी 3-3 महीने चलती है? 302 की जांच भी तुमको 3 महीने के अंदर पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जहां SC/ST एक्ट लग गया, वहां इन पुलिस वालों की माथे की जो सलवटें हैं वो बढ़ जाती हैं कि ये कहाँ हमारे सिर के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा आ गया। तो उस मामले में जानबूझ के FIR दर्ज नहीं की गई। FIR दर्ज जो की गई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसके बाद मैंने उसको सलाह दी कि आप SP से मिलो, आप जिले के DSP से मिलो। हालांकि कहने को फतेहाबाद का जो SP है, हिसार का जो SP है, दोनों दलित समुदाय से हैं। समाज के लोगों को ये उम्मीद रहती है कि कम से कम हमारे जायज मामलों में तो ये हमारी मदद करने का काम करेंगे। हम कोई उनसे नाजायज इस तरह की चीज नहीं मांग रहे कि हमारे झूठे मुकदमों को तुम लागू करने का काम करो। लेकिन जहां पर साफ साफ पहली नजर में नजर आ रहा है कि भाई हाथ पैर तोड़े गए हैं, चोटें मारी गई हैं, हम सबूत दे रहे हैं कि हमारे को जाति सूचक गालियां बकी है, उन मुकदमों को भी खारिज किया जा रहा है। तो इस मामले में भी जो सन्नी था, उसके परिवार के लोग थे,
यहाँ पर एक डीएसपी है जिसकी फोटो पीछे लगी हुई है। इस तरह के डीएसपी हर जिले में हर उपमंडल स्तर पर बैठे हुए हैं जो केवल SC/ST एक्ट के मुकदमों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिठाए हुए हैं। इस डीएसपी की हमारे पास RTI से हम लोगों ने रिपोर्ट हासिल की है। इस डीएसपी ने केवल फतेहाबाद में एक साल के अंदर 32 जेन्युइन मुकदमे जो हैं SC/ST एक्ट के वो खारिज किए हैं। केवल इसलिए खारिज किए हैं क्योंकि ये जो डीएसपी है ये SC समुदाय से नहीं है, ये गैर अनुसूचित जाति समुदाय से है। दुख की बात यह है कि जो हमारे समाज के अधिकारी हैं वो भी इनके साथ हमारे समाज के खिलाफ साजिश रचने का काम करते हैं। हम लोग सन्नी की बात कर रहे थे, जाखल के सन्नी की बात। जिस दिन वो डीएसपी से मिल के आया उसी दिन डीएसपी ने उसको ये कहा आज की रात तेरा काम हो जाएगा, आज की रात तेरी कार्रवाई कर देंगे। ये इस डीएसपी बीरम सिंह ने उस सन्नी को कहा और उसी रात उसके ऊपर 10 गुंडों का हमला होता है और उस लड़के को 10 गुंडे घेर कर रात के अंधेरे में उसके साथ लाठी डंडे आयरन रोड के साथ उसके साथ मारपीट करते हैं। उसके एक बाजू में 8-8 10-10 फ्रैक्चर हैं। उसकी हाथों में प्लेट रोड डालने का काम हुआ है, तब जाके उसके हाथ पैर जुड़े हैं और उसका इतना ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है कि उसको खून चढ़ाना पड़ा है। तो इस बात को क्या समझा जाए कि डीएसपी ने आरोपियों से कहा कि भाई तुमको गिरफ्तार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कर लो, और उन्होंने कर दिया। अब इस मामले में उस लड़के की मारपीट हुए भी कम से कम 1 हफ्ता होने को है। 1 हफ्ते से वो मेडिकल कॉलेज अग्रवा में एडमिट है। एडमिट होने के बाद भी जो 25 नंबर मुकदमा है उसमें तो इन्होंने मजबूरी के चलते कि हाँ मामला हाईलाइट हो गया, अखबारों में आ गया, अब हम गिरफ्तार हमको करना पड़ेगा, वो इन्होंने वहां से जाके गिरफ्तार कर लिया 4 लोगों को। लेकिन जो फ्रेश केस दर्ज हुआ था, जो नया मामला दर्ज हुआ है 60 नंबर FIR जो है, उसमें आज तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं की है पुलिस ने। अब भी पुलिस उन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। तो ये जो धरना चला रखा है ये इसीलिए चला रखा है कि इस तरह के जो जातिवादी मानसिकता के पुलिस अधिकारी यहाँ पे अपॉइंट कर रखे हैं, फतेहाबाद जिला में जगह जगह अपॉइंट कर रखे हैं, वो इस तरह के अधिकारियों का इलाज किया जाए, उनको बाकायदा उनको ट्रेनिंग दिलाई जाए कि SC/ST एक्ट होता है। इनको SC/ST एक्ट की धाराओं तक का नहीं पता कि कौन से केस में क्या धाराएं लगे। यहाँ पर हमारे साथ ये साथी हैं, इनके 3-4 SC/ST एक्ट के मुकदमे हैं, इस प्रताप के खुद 3-4 SC/ST एक्ट के मुकदमे हैं, और भी ये महिलाएं आई हैं और सारे के सारे आए हुए हैं। जेन्युइन SC/ST एक्ट के मुकदमों को खारिज करने का काम फतेहाबाद की पुलिस कर रही है। और साथियों आपको बता देना चाहता हूँ कि इस टाइम हरियाणा में एट्रोसिटी अगेंस्ट दलित कम्युनिटी पीक पर है। आपको आज की घटनाएं बता देता हूँ। आज और कल के दौरान जो दलित अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, टोहाना से थोड़ी सी दूर बरवाला में कल फाग के दिन हमारे समाज की जो बहन बेटियां फाग खेल रही थी, जातिवादी गुंडे जो जाति विशेष के लोग हैं, जो अपने आप को किसान क्लेम करते हैं, जानबूझकर मोटरसाइकिलों पर शराब के नशे में गांव बदावड़ में और घुस कर हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, छेड़खानियां की, अश्लील टिप्पणियां की, गलत बातें की गई। और जब हमारे समाज के लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फोन करके गुंडे बुला लिए, जो अपने हाथ में फरसे, लाठी डंडे, गंडासी, आयरन रोड ये लेकर आए और हमारे लड़कों को वहां पर पीटा। और वहां के SHO से बात की थी और वो SHO वहां पर कार्रवाई करने की बजाय वहां पर पंचायत, जो खंडकाधारी पंचायती होते हैं, जो खाप के पंचायती होते हैं, इनके बीच में बैठ के हुक्का पीने का काम कर रहा है और समझौते के लिए प्रयास कर रहा है वहां का SHO। और हमने उससे बात की, हमसे अकड़ करके बात करके दिखा रहा है। तो साथियों ये मामला बदावड़ गांव का बरवाला का। थोड़ी सी और आगे चलो, जिला कैथल में फाग के ही दिन कल की तारीख में हमारे समाज की बस्ती पे हमला किया गया और हमारे समाज के लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। वहां पर पुलिस तैनात है। और अब टोहाना से थोड़ी दूर 20-25 किलोमीटर की बात करें, यहाँ पर सूरेवाला है। सूरेवाला में एक धानक समाज के व्यक्ति को कुछ जातिवादी गुंडों ने रात को बंधक बना के रखा और बंधक बना के रखने के बाद
कुछ पैसों का लेन देन था, उसको सारी रात इतना टॉर्चर किया कि सुबह उसने सुसाइड कर ली। ये मैं आज और कल की जातिवादी घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ, अत्याचार की घटनाओं के बारे में। और एक और सुन लो, राजू की बता दी, एक और सुन लो, मानेसर में NSG कमांडो जो होते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो VIPs की सिक्योरिटी में होते हैं, वहां पर उसके कमांडेंट ने उस हमारे जो समाज का जो कमांडो था उसको इतना बुरी तरह टॉर्चर किया, इतनी बेइज्जती की, उसने खुद के सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड कर ली। और क्या देखना बाकी रह गया हमारे समाज के लोगों के लिए? और समाज सोया हुआ है। यहाँ के लिए हमने कॉल दी थी कि आपके समाज के बच्चे को इस तरह से उसकी टांगे हाथे मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, बिस्तर से उठ नहीं पाएगा 5-6 महीने तक, और उसकी मदद के लिए आप लोग आ जाओ यहाँ पे। लेकिन आप लोग समाज का हाल देख रहे हैं क्या है? आप लोग समाज का हाल देख रहे हैं क्या है? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जातिवादी गुंडे, आप जो घरों में सोए हुए हैं, जो घरों में बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं, तुम्हारे घर में भी घुसेंगे, तुम्हारे घर में भी बहन है, बेटियां हैं, और तुम्हारे को भी टॉर्चर करेंगे, तुम्हारे को भी टारगेट करेंगे। फिर आप लोग हमारे पास आओगे कि हमारी मदद करने का काम करो। इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ही आके समाज के साथ जुड़ने का काम करो, समाज के अत्याचार के मामलों में हम लोगों का मदद करने का काम करो। ये सारे के सारे इस तरह आप बताओ, इनका बताओ। तो साथियों, इस जो भी पूरे और साथियों आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले ये जो यहाँ का BC है फतेहाबाद का, और जितने भी खुफिया दफ्तर के लोग हमारे आसपास हैं, उन लोगों को वार्न करना चाहता हूं कि मार्च के अंत से पहले किसी भी दिन हम लोग फतेहाबाद के जिला हेडक्वार्टर पर कॉल दे रहा हूं आज मैं, और सभी साथी ध्यान से सुने। फतेहाबाद के जिला हेडक्वार्टर पे पूरे हरियाणा के समाज को कॉल करेंगे, हजारों लोगों को इकट्ठा करेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, फतेहाबाद का SP, फतेहाबाद का DC, और ये जितने जातिवादी पुलिस अधिकारी इन्होंने तैनात किए हुए हैं जगह जगह पे, इन सब की शव यात्रा निकालेंगे, इनके पुतले फूकेंगे, और इनके पुतले फूक के जो गंदा नाला वहां बह रहा होगा, उस गंदे नाले में इनके पुतलों को विसर्जन करने का काम करेंगे। या तो तुम सुधर जाओ, मेरे समाज के लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर मत करो। हम शांति प्रिय लोग हैं, कानून पे चलने वाले लोग हैं, संविधान पे चलने वाले लोग हैं। हम लोगों को इस तरह करने के लिए मजबूर ना करो। मेरे साथ और भी साथी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। तो ये हमारे साथी जाखल से हैं। आप भाई साहब बताओ, थोड़ी सी आगे कर ले। जय भीम, जय भारत, जय 2 मिनट चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। सभी साथी जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जैसे कि हमारे रजत भाई साहब ने बताया कि समाज के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। जाखल के अंदर सन्नी नामक लड़का जो धाड़क बिरादरी से आता है, रात के टाइम पे उसको 9-10 इकट्ठे होकर के वारदात करते हैं, उसके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, और पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर सोया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं करता। अगर पुलिस उसकी दी हुई दरखास्त पर पहले गौर कर लेती तो आज ये हादसा उसके साथ ना होता। और इससे पहले भी कई मुकदमे ऐसे हैं समाज के जो कि पुलिस प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। आज से मनीष और मोंटी, 2 लड़के जाखल से, जो कि नहर में उनकी लाशें मिली थी, चोटें मार कर गिरे गए थे 9वें महीने की 26 तारीख को उन बच्चों का मर्डर हुआ था। आज तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिवार ने धरना भी दिया और काफी बार परिवार ने गुहार भी लगाई SP को भी, फतेहाबाद कार्यालय में जा करके DC ऑफिस में, वहाँ पर भी उन्होंने जाकर के बहुत ही प्रयास किया, लेकिन उस परिवार की आज तक कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई कर उस परिवार को नहीं दी। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहता हूँ कि
जो भी ये मुकदमे इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे, अन्यथा समाज को मजबूरन बड़ा आंदोलन करने पर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बड़ा आंदोलन करने के लिए उस दिन सरकार को कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, कानून को और सारे काम करने पड़ेंगे, अन्यथा इस काम को अपने तय दिल से पूरा करें, अन्यथा बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा समाज को न्याय दिलाने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये मामला है, एक 10 साल का लड़का है, उसको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं मंगेरा तो हम मांग के लिए अड़े रहे, भाई इसको गिरफ्तार करो। आज हम यहाँ पे इस उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे SC ST लोगों के ऊपर कुछ विशेष जाति के लोगों द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसके लिए न्याय देने की जिम्मेवारी प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। सिवाय अपना स्वार्थ साधने के इनके विषय की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं यहाँ पे 2 बातों का जिक्र करना चाहूँगा। टोहाना में एक FIR नंबर 427 7/9/2021 को दर्ज हुई थी बॉयज स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर, जिसमें 11वीं क्लास के बच्चे 40 बच्चों को मास्टरों ने इस तरीके से पीटा कि जैसे पशुओं को पीटते हैं। उनका मेडिकल भी हुआ कुछ बच्चों का, और उसमें हमारी मांग यही रहेगी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और ये अपनी मैडम बेंदा जी बाल संरक्षण आयोग से उन्होंने भी संज्ञान लिया। SPDC को लिखा, परंतु SP फतेहाबाद और DC फतेहाबाद के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने उसको पढ़ने तक की कोशिश नहीं की कि भाई ये मामला क्या है। अब उसमें मेरा एक पोता भी शामिल था बच्चों के पिटने। FIR दर्ज हो गई, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। अंततः थक कर हार कर हमने जो है उसकी इंक्वायरी किसी दूसरे जिले से करवाने के लिए निवेदन किया आयोग को। आयोग द्वारा आदेश जारी होने के बाद डिस्ट्रिक्ट जींद से उसकी इंक्वायरी के आदेश आए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जींद की वही लांडा 3 का निकला। जो इन्होंने लिखा हुआ था वही उन्होंने लिखा। बच्चों का मामला था, प्रोटोकॉल के नियमों की पालना करनी चाहिए थी। हमने RTI लगा करके जो कागजात प्राप्त किए हैं DSP टोहाना से, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि बच्चों के मामले में नाबालिग बच्चे थे सारे ही। प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं किया गया है, सिवाय एक मिली भगत करके उन अध्यापकों को बचाने की। आज तक उसमें कोई भी कार्रवाई SC एक्ट को तो हटा ही दिया गया है और पोस्को एक्ट में भी उनका चलान नहीं किया है। पोस्को एक्ट की धारा भी नहीं लगाई गई है, शायद कोई छोटी मोटी धारा लगा करके और उस मामले को रफा दफा कर दिया। इसी प्रकार से एक FIR नंबर 331/7/2020 को मैंने दर्ज कराई थी। वो मेरी व्यक्तिगत FIR थी। FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन उसके ऊपर भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। वो भी जानबूझ करके गलत रिपोर्ट बना करके और जो है उसको भी फाइल कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वो हमारी शिकायत जो SC ST के लोग हैं उनके ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं और वो शिकायत करने के लिए कहाँ जाए, चाहे तो कि प्रशासन के पास ही, लेकिन प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और ये बड़े दुख की बात है कि समाज जो है आज इन बातों से वंचित हो रहा है कि जो समाज के जो संवैधानिक अधिकार हैं, ये न्याय पाने के लिए उनका ये अधिकारी गलत उपयोग करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे समाज के साथ अन्याय करते हैं।
मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ इन अधिकारियों को कि वो भी सरकार के नौकर हैं, यहाँ मालिक कोई नहीं है। वो भी सरकार के नौकर हैं, चाहे वो डीसी है, चाहे वो एसपी है, चाहे उससे भी बड़ा है और चाहे डीएसपी है तो नौकर ही। लेकिन इस समाज को इतना मजबूर मत करो। हमारी यही मांग है कि हमारा समाज आज खून के आंसू रो रहा है और मैं समाज से भी अपील करना चाहता हूँ कि जब समाज के लोग सभी इकट्ठे होकर के अपनी आवाज को बुलंद करें और इन अफसरों के खिलाफ, इस अफसरशाही के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ अपना एजुकेशन जारी रखें। जय भीम, जय भारत, जय सरकार। साथियों, मैंने पहले भी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हर जिले में SC/ST एक्ट के मामलों को जानबूझकर खारिज किया जा रहा है ताकि एक फर्जी डाटा बना सकें। वो फर्जी डाटा इसलिए तैयार हो रहा है कि कल को इन्हीं के किसी व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और उस याचिका में कहा जाएगा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और वो फर्जी डाटा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और जिस तरह से पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के पर कतरने का काम किया था, उसी तरीके से दोबारा भी अटेम्प्ट हो सकता है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जितने हर जिले में जो हमारे दलित राइट एक्टिविस्ट हैं, पीड़ित हैं, या जो हमारे समाज के नेता हैं, वो RTI लगाने का काम करें कि पिछले 3 साल के दौरान SC/ST एक्ट के कितने मुकदमे दर्ज हुए। ये आप ध्यान से सुने कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने डिमांड करनी है कि SC/ST एक्ट के इसने 2017 से लेकर 2022 तक कितने मुकदमे दर्ज हुए, नंबर 1। नंबर 2, SC/ST एक्ट के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें से कितने केसेस में कैंसिलेशन दी गई, खारिज किए गए। नंबर 3, जो SC/ST एक्ट के मुकदमे कितने मुकदमों में चालान दिए गए। जो SC/ST एक्ट के मुकदमों की बात सूची दी जा रही है उसमें जांच अधिकारी और जो जांच में शामिल टीम है उनके अधिकारियों के नाम, पद का नाम और उनका वर्तमान पोस्टिंग एड्रेस ये हमको दिया जाए। और ये SC/ST एक्ट के मुकदमे किन आधार पर खारिज किए गए, उस आधार की रीजनिंग की सूची जो है हर मुकदमे के साथ हम लोगों को दी जाए। और जिस दिन ये RTI से जानकारी आपके पास आएगी, RTI देने में आनाकानी करेंगे, लेकिन आप लोगों ने लगातार पत्र व्यवहार जारी रखना है। अपील में जाना है, स्टेट कमीशन में जाना है, सेंट्रल कमीशन में जाना है, नेशनल कमीशन में जाना है, लेकिन इनसे RTI लेकर छोड़नी है। और उसके बाद जिन जो पीड़ित हैं वो पीड़ित अपने केस के बारे में जिले के IG को एक एप्लीकेशन दे और उस एप्लीकेशन में मांग करे कि जिस जांच अधिकारी ने जांच करके मेरे मुकदमे को खारिज किया है वो दुर्भावना, क्योंकि उस अधिकारी की दुर्भावना SC/ST एक्ट के प्रति थी, दलित समुदाय के प्रति थी, इसलिए उन मुकदमों को खारिज किया गया है। इसलिए मुझे इस जांच पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मेरे मुकदमे की री इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और आप अदालत में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है साकिरी बसु का, उसमें मजिस्ट्रेट की कोर्ट को मुकदमे की निगरानी करने का अधिकार है, मुकदमे की पुनर्जांच कराने का अधिकार है। तो हम अदालत की भी इस मामले में मदद ले सकते हैं। और जैसे डाटा आएगा और हम इस मामले में इनसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि हमारे मामलों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से जातिगत आधार पर खारिज किया जा रहा है और इस मामले जितने भी मुकदमे खारिज किए गए हैं इनकी किसी हाई कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से इस इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि किन हालातों में इन मुकदमों को खारिज कराया गया। आप लोगों को बता दूं, मुकदमों में अगर हमारे लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, अगर हमारे लोगों के ऊपर को लालच दिया जाता है या हमारे लोगों को बिना जांच शामिल किए वो मुकदमा खारिज किया जाता है, सारे गैर कानूनी हैं और उन मुकदमों वो मुकदमे दोबारा स्टैंड किए जा सकते हैं। तो
आप लोगों से अनुरोध है कि इस मामले में इस दिशा में अपनी कार्रवाई करें और आपको कहीं भी किसी तरह की कानूनी जानकारी की जरूरत है, कानूनी मदद की जरूरत है, हम लोग और हमारे साथी पूरे हरियाणा में हैं, हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 98 96 30 30 10। आपके लिए, समाज के लिए हम लोग हमेशा हाजिर रहे हैं और आगे भी हाजिर रहेंगे। हालांकि हम लोगों को 100 तरह के खतरे हैं। पूरे जातिवादी गुंडे और ये हरियाणा की पुलिस जातिवादी गुंडों के साथ मिलकर हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है। जेलों में हम लोगों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, गांवों में हम लोगों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। आप लोग हमें समय समय पर आगाह भी करते रहते हैं कि सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन जो समाज का दर्द है, समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं, हम लोग उसको घर पे बैठ के नहीं दे सकते, इसलिए हमको तो सड़क पे आना पड़ेगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात सुनी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का भी काम करें। सभी को जय भीम, जय भारत। मास्टर कहता है मैं तो पढ़ा करके क्लास में से चला गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने यहाँ पे बयान दे दिया कि वे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये उसकी 4-5 बार गया आइडियो क्लिप है। सादी राम है जो था वो अपने है तो मगर अपने है डॉक्टर से सुनने का आई है, उनको जातिवाद गुंडों द्वारा